से पहले वो डाटा ले रहा हूँ जिससे जो आपकी कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो फाइनली आप सभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सभी अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त हो रहा है, क्योंकि आज रिजल्ट आप सभी का आ ही चुका है। क्योंकि शाम को आया था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को से पहले वो डाटा ले रहा हूँ जिससे जो आपकी कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो क्लियर हो सके, है ना। तो मैंने पूरी कट ऑफ को लेकर जो क्लियरिटी है वो क्लियर की है कि आखिर जो इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उस संदर्भ में पूरी बातें करेंगे। इसलिए आप लोगों के मेरिट लिस्ट में नाम है या नहीं है, ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से चेक कर लिया होगा। अब हम इस पर ये बात करेंगे कि आखिर कितने कैंडिडेट्स को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, ठीक है। क्योंकि सेकंड फेज़ जो आपका होने वाला है, काफ़ी लोगों का तो कैलिक क्वालिफिकेशन से ग्रुप डी के अंदर, अगर बात ग्रुप सी में भी ड्राइवर के लिए अगर बात करें ग्रुप डी के अंदर भी, तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए वो सेकंड फेज़ एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन ड्राइवर के पोस्ट के लिए ऐसा है कि एक एग्ज़ाम होगा, लेकिन जो सेकंड एग्ज़ाम आपका होगा वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो अगर टोटली मैं अगर यहाँ पर एंड करूँ, ठीक है, तो ग्रुप डी सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ग्रुप डी के अंदर करीब 9400 जो है 69 पोस्ट यहाँ पर करीब इन्होंने सेलेक्ट जो है मेरिट लगाई है इतने लोगों की, सेलेक्ट किया इन्होंने फेज सेकंड के लिए ग्रुप डी वालों के लिए, जो 9400 यानी करीब मान के 9500 के आसपास। अगर हम ओवरऑल बात करें सभी को आप देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये ग्रुप डी की है, बाकी आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा। बाकी मैं सभी पीडीएफ्स को प्रोवाइड करा दूंगा, चाहे वो ड्राइवर के हो स्टोनो के हो, सारे जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। एक एक करके पूरी बात करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी मैं कट ऑफ की तरफ चलता हूँ कि आखिर इसमें हुआ क्या है, कितनी हाई कट ऑफ गई है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी के अंदर आपने देखा होगा टोटली अगर ग्रुप डी के अंदर इतने हैं, तो हमने ये चीज़ें एवरेज देखी हैं कि करीब 20 से 25 हज़ार कैंडिडेट्स, यानी कि अप्रॉक्स 20-25 जब मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इतना बता रहा हूँ कि इतने कैंडिडेट्स ने जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया है, ठीक है, कि करीब 8 लाख कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, 8 लाख कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दिया। अब इसमें हुआ क्या, इन्होंने करीब 20 से 25 हज़ार कैंडिडेट्स को ही शॉर्टलिस्ट किया, यानी कि चारों सेक्शंस की बात करें, चाहे वो ग्रुप डी की बात करें, सी की बात करें, है ना, यानी कि चाहे स्टोनो की बात करें, सभी में मिला करके करीब इसी के आसपास कैंडिडेट्स को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है फिफ्थ सेकंड के लिए। अब आगे की रणनीति क्या है, कट ऑफ कितनी गई है। काफ़ी लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई गई है, ये बिल्कुल सच है, और मैंने पहले भी आप सभी से कहा था कि इतना भी कम नहीं जाने वाली है। चलिए मैं आपको क्लियर करके एक एक डाटा जो है बताता हूँ कि आगे अब जो है होने क्या वाला है और क्या करना चाहिए आप जो ग्रुप सी डी स्टोनो ड्राइवर के लिए। जिसमें मैंने पहले भी आपको कट ऑफ बताया था, मैंने आपसे अभी से कहा था कि ±2-3 कर सकते हैं, उसी के आसपास इन्होंने बिल्कुल क्लियर है। देखिए, ये हमारा एक एक्सपेक्टेड डाटा है जो आप लोगों ने कमेंट करके पहले से ही बताया था। जो डाटा हमने देखा आप लोगों के बताए हुए अनुसार कि मेरे इतने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, उस बेस पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ अभी लगी है, ये आपके केवल मेरिट लिस्ट में नाम दिखा रहा है, कोई ये नहीं दिखा रहा कि आपके कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है, ये आपको खुद पता होगा, ठीक है। ये फाइनल में ही पता चलेगा, लेकिन जो आप लोगों का बताने के अकॉर्डिंग जो भी इसमें डाटा है, उसके अकॉर्डिंग जो आप लोग बता रहे हैं कितने मार्क्स पर हुआ है, इतने मार्क्स पर नहीं हो पाया, उस हिसाब से हमने एक आंकड़ा लगाया ताकि आपको एक क्लियर पता चल सके। तो जनरल की बात करें तो करीब 85 के आसपास ग्रुप सी में, ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 82 के आसपास, ओबीसी में 83 और एससी में 78 और एसटी में 72। सोचो ये सेकंड फेज के लिए एग्जाम होने वाला है, यानी फाइनल में कितनी मेरिट जाने वाली है आप खुद सोच सकते हैं। यानी कि अब जो है आखिर होगा क्या, क्या कैंडिडेट्स कितने बाहर हो सकते हैं इसमें, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले आप ग्रुप डी का इसकी देखिए मैं एनालिसिस पूरी रूप से कर चुका हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने शाम टाइम में जब रिजल्ट आया था, ठीक है, तो 5 को ही शाम को जब रिजल्ट आया तो मैंने इस चीज़ को जो है देखा था, लेकिन एनालिसिस करने के लिए मैंने आपको उस टाइम पे नहीं बताया, क्यों बताने वाले बहुत हैं। मैं सोचा था कि आप लोगों को चाहे एक दिन बाद ही बताऊं, लेकिन एनालिसिस के थ्रू आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ग्रुप डी के अंदर अकॉर्डिंग टू योर डाटा जो आपने बताया है, ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर कहूँगा कि आप सभी से हमारा यही अनुरोध होगा कि एक बार आप सभी लोग अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करेंगे, जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम है, ठीक है, उनके लिए कंग्रेचुलेशंस। और फेज सेकंड के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि हम अदर कैंडिडेट्स को भी आपको बता सकें कि आखिर कट ऑफ जो है कितनी एग्जैक्टली गई है, ठीक है। ये तो हमने
आपके बताए हुए जो भी डाटा है उसके अकॉर्डिंग ही बताया था। हालाँकि एग्ज़ैक्ट डाटा आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है? कि आपका जो मार्क्स है वो कितना है, सिलेक्शन जिसका हुआ भी है वो भी कमेंट करेंगे, जिनका नहीं हुआ वो भी कमेंट करेंगे, कितने मार्क्स पे हुआ है। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर जो कट ऑफ इतनी हाई जाने का रीज़न क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें बाहर आ सकती हैं, ठीक है? ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 86 के आसपास, ओबीसी में 85। तो ग्रुप डी के अंदर कहीं न कहीं सबसे हाई कट ऑफ है तो ग्रुप डी के अंदर, और स्टेनो में कट ऑफ आप देख सकते हैं। तो ये कट ऑफ का क्राइटेरिया रहा, ये हमारी एक्सपेक्टेड है। मैंने फिर बताया आपको कि आपके जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम है उन्होंने बताया था कि मेरे इतने मार्क्स पर हो चुके हैं। काफ़ी लोगों ने इतना बताया कि ग्रुप डी में 85 वालों का भी नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि 85 अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब कि 88 के आसपास गई होगी। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, हालांकि इसके बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं कि प्लस माइनस जो है क्या 2 प्लस ज़रूर रही होगी, ठीक है? तो ये हमने एक क्लियर डाटाबेस पर बताया है आपको। बाकी आप लोग अपना डाटा ज़रूर शेयर करेंगे, आपका मार्क्स कितना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अब आगे बात आती है, देखिए ड्राइवर वाले समझ लीजिएगा बहुत ज़्यादा उनकी भी कट ऑफ नहीं है के अंदर कि ये काफ़ी हाई कट ऑफ है ना? तो ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि हमेशा से आप देखा होगा कि इसमें हाई कट ऑफ जाती ही है। एचसी की जो भी कट ऑफ होती है हमेशा हाई जाती है, ये मान के चलो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नहीं होता, है ना? नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, वैसे भी यहाँ पर कंपटीशन भी बढ़ जाता है, ठीक है? और इसमें कट ऑफ हमेशा हाई ही जाती है, ये जितना मान के चलो, ठीक है? तो आप ये कह सकते हैं कि एवरेज कट ऑफ है, ठीक है? लेकिन आप सोचो कि अब फाइनल जो आपकी कट ऑफ लगेगी, जो आपकी फाइनल मेरिट लगेगी, उसमें जो है कितनी कट ऑफ जाएगी जब यही हाल है? तो क्या 95 के आसपास ग्रुप डी की कट ऑफ जा सकती है क्या? जब 88 अगर मान लीजिए अभी ग्रुप डी में गई होगी, तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि 92-95 तक उम्मीद बढ़ सकती है, कितनी जाए। लेकिन अभी डिमोटिवेट नहीं होना है, कम से कम आपको अगर मौका मिला है, जहाँ तक का मेरिट लिस्ट में नाम है, तो बस अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, ठीक है? अपनी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बाकी जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए हैं, वो लोग देख लीजिएगा अपने जो है ड्राइविंग टेस्ट के लिए, है ना? बाकी सेकंड फेज़ की तैयारी कब जो है करनी है, कैसे करनी है, और आप लोगों की मैं अपना एक्सपीरियंस आपको ज़रूर बताऊँगा, है ना? बात ये है कि जो तैयारी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे उसके बाद, ठीक है, कि आप लोगों के लिए जो भी सेकंड फेज़ होने वाला है, उसमें क्या रीजन्स हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो आपका सेकंड एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि ये फ़ेब चल रहा है, तो जो फ़ेब है ये आपका जो है फ़ेब में ही हो सकता है कि एंड तक आपका जो है नोटिफ़िकेशन जो है देखने को मिल जाए। क्योंकि देखो उधर तो कम से कम मैं आपको बता दूँ 12 जो है मार्च 12 मार्च से बाद तो एग्ज़ाम आपका, फिर उससे पहले अगर होना होगा तो फ़रवरी एंड टू जो है 12 मार्च से पहले पहली जो आपका एग्ज़ाम है सेकंड फ़ेज़ का वो हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको मार्च के बाद ही मान के चलो फिर आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है? क्योंकि बीच में फेस्टिवल्स भी आ जाते हैं, तो इसके बाद ही मान सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपका सेकंड इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, तो ये मान चलते हैं अगर फ़ेब में नहीं कराता है, ठीक है? फ़ेब में नहीं कराता एंड तक, तो ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है, वो फिर कब होने वाला है? वो फिर मान चलिए कि 20 मार्च के बाद ही आपका जो एग्ज़ाम है, वो कराया जाएगा, ठीक है? तो ये आप ज़रूर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अपनी तैयारी को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम है, वो ये मत देखिएगा कि मेरे मैं बॉर्डर पे हो सकता हूँ, हो सकता है फाइनल मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाए, ये दिमाग से निकाल दीजिए। और आप सभी लोग अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए सेकंड फ़ेज़ के लिए, ठीक है? बाकी पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बहुत जल्द जो है प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है? टेलीग्राम पे, ठीक है? सारी चीज़ें का पीडीएफ और स्टडी मटेरियल जो भी होगा, हम आपको जल्द जल्द ही प्रोवाइड कराएँगे, तो वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। फिलहाल उम्मीद है समझ में आ चुका होगा, और बाकी आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ कि डाटा ज़रूर शेयर करिएगा आप सभी लोग, आपके कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है, जिनका भी नहीं हो पाया है, कितने नंबर पे नहीं हो पाया, ये भी ज़रूर बताएँगे, क्योंकि उससे एक हमें क्लियर डाटा मिलने की वजह से आपको ये बता सकेंगे कि हाँ, इतनी कट ऑफ गई है, और हाई जाने का रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि आगे चल के हो सकता है जो ड्रॉप क्वेश्चन में आपने जो ड्रॉप क्वेश्चन का मार्क्स बढ़ा है, उस पर भी क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, उसकी वजह से क्या आपको मौका मिल सकता है। तो सारी बातें करेंगे, हालाँकि आपके डाटा की बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।